मेरी CRS 3351 आई है और कैटेगरी रैंक 360 आई है AWS। तो बता रहे थे खड़गपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकता हूँ मैं अपने रैंक के हिसाब से। आईटी की काउंसलिंग होगी तो वहाँ से हम काउंसलिंग करेंगे और कैट रैंक के अकॉर्डिंग लोगों को कॉलेज मिल जाएगा। अच्छी से अच्छी ब्रांच लोग चूज करके आईटी से 651 जनरल AWS 518। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जेई एडवांस का जैसा कि बच्चों को पता है आपको रिजल्ट आ चुका है और जेई एडवांस के आधार पे जो बच्चों को अब कॉलेजेस मिल सकते हैं वो उनकी रैंक के अकॉर्डिंग जो उनका बेस्ट हो सकता है प्रोसेस काउंसलिंग्स के लिए, उसके लिए बच्चों को काउंसलिंग्स पे जाना होगा और देखना होगा, समझना होगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे गेल सुपर 100 के, और ऑलरेडी मैं गेल सुपर 100 के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उसके लिए एग्जाम देना पड़ता है। वो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, देन उसके बाद वो यहाँ पे एनरोल हो पाते हैं। और उसके बाद जो स्टूडेंट्स यहाँ पे निकलते हैं जेई एडवांस क्रैक करके, वो ऑलमोस्ट रेशियो बहुत बड़ा होता है। 100 में से ऑलमोस्ट कितने स्टूडेंट्स? 72 स्टूडेंट्स ने जेई एडवांस क्रैक किया। ये बच्चा यहीं का है और अभी इन्होंने जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों क्रैक किए हैं। जेई एडवांस में बेटा आपकी रैंक क्या है? 1446। इनकी 2446 जेई एडवांस की रैंक है और जेई मेंस में आपकी 1017। 1017 इनकी जेई मेंस में रैंक है और एडवांस में इनकी 2000 प्लस ऑलमोस्ट रैंक है। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे हैं टॉपर जो स्टूडेंट गए हैं उनकी भी ऑलमोस्ट 500 के आसपास रैंक आई हुई है ना, 500 के विद इन है। तो और बच्चे काफी हैं जिनकी रैंक जेई एडवांस में विद इन 5000 है 100 स्टूडेंट्स में से। सो अब इनको दिशा दिखानी है काउंसलिंग्स के लिए। अब ये काउंसलिंग कैसे करेंगे, जोसा की काउंसलिंग्स में क्या स्टेप्स लेंगे और इनको कितनी जानकारी है, चलो हम इनसे जानते हैं। आपका फर्स्ट ऑफ ऑल नाम बताइए। मेरा नाम सत्यन दिवाकर है और अभी तो जी मेंस एडवांस हो चुका है। अब जल्दी इसकी काउंसलिंग में ध्यान देंगे। सो आपका नाम क्या बेटा? विवेक सुजान। प्लीज बोलिए। विवेक सुजान। आपकी एडवांस में क्या रैंक आई है? 4150। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपको कौन से टॉप के आईआईटीज मिल सकते हैं? IIT खड़गपुर। आईटी खड़गपुर। तो आपका ड्रीम कॉलेज है कि हमें आईटी खड़गपुर में जाना है, और ब्रांच का कुछ ऐसा मेटलर्जी मेटलर्जी वगैरह? और कुछ मतलब आपने प्रेफरेंस बनाई है काउंसलिंग के लिए कि हमको कौन से टॉप आईआईटीज मिल सकते हैं आपकी रैंक पे? जो सर थ्रू जो मिलेगा। जो सके थ्रू जो मिलेगा, बट आपने कुछ प्रेफरेंस बनाया होगा ना कि मेरी रैंक पे कट ऑफ पे इतने जा रहे हैं कॉलेजेस? तो कुछ आइडिया? कुछ अभी नहीं उसका है। कोई आइडिया नहीं है। No. ओके, तो काउंसलिंग्स के लिए अभी आपने कोई प्रेफरेंस नहीं बनाया है, ठीक है। तो इनको अभी फिलहाल इतना पता है कि मेरी इतनी रैंक आई हुई है और कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है कॉलेज को लेके कि कौन से टॉप के कॉलेजेस हमें मिल सकते हैं, बट एक एग्जैक्ट जो एस्टिमेट एक आइडिया होता है उसमें कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ा सा अभी भी डाउट है। उसके लिए क्या करना है बच्चों, आप लोगों को हमारा यूट्यूब चैनल है उसको आप एक बार देखिए। ऑलमोस्ट आपने देखा हुआ है लेकिन फिर भी आपको उसको देखना चाहिए। और प्रेफरेंस ऑर्डर जो हमने बनाया आपकी रैंक पे, जैसे आप लोग की रैंक अच्छी आई हुई है, ऑलमोस्ट विद इन 5000 आप लोग की रैंक है एडवांस में, तो आईआईटी का एक प्रेफरेंस ऑर्डर होता है, वो आप उसको देखते हुए अपनी काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग करेंगे। ऑलरेडी सर आपको गाइड कर ही रहे हैं और हमारी टीम भी आपको गाइड करेगी और कर ही रही है ऑलमोस्ट वीडियोज के माध्यम से। सो आई होप कि आप अच्छे आईआईटी में पहुंचे, ड्रीम कॉलेज में पहुंचे, और आप लोग की जो जर्नी रही है यहाँ तक पहुंचने की और आपने एडवांस क्रैक किया है, ऐसे ही हम चाहते हैं कि और भी जो बच्चे हैं वो सुपर 100 में पहुंचे। ऑलमोस्ट सीट अभी भी वैकेंट है जैसा कि अभी सर ने बताया, और उन सीट्स में बच्चे अभी भी आ सकते हैं, यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर सकते हैं गेल सुपर 100। तो आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस अच्छा था काफ़ी। यहाँ पे हम लोगों ने मिलके मेहनत की है, एक दूसरे को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब सिखाया और रात दिन लोगों ने एक साथ पढ़े हैं। अपना अलग अलग नॉलेज था, सबने अपना नॉलेज शेयर किया और सर ने जो हम लोगों को पढ़ाया हम लोगों ने वो नोट्स को अच्छे समझे, मॉड्यूल अच्छे से लगाई और जो भी थे सब अच्छे से टेस्ट होते थे वीकली, वो टेस्ट अच्छे से दिए। और जब एडवांस आया तो फिर टेस्ट की संख्या बढ़ गई और उनको भी हमने अच्छे से दिया, टेस्ट दिया। फिर उसके बाद सब लोगों ने ग्रुप में एनालिसिस करा और जो भी डाउट बचते हैं वो दिए हमने फैकल्टी को, तो उन्होंने भी सॉल्व किया, बताया, हम लोग को एक्सप्लेन किया और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए, करवाए और ऐसे हम लोग अच्छा खासा हो गया। मतलब ग्रुप स्टडी पे फोकस रहा काफी हाँ, वाला, ग्रुप उससे स्टडी पे बहुत फोकस हेल्प रहा। हुआ है। हाँ, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है, कम टाइम पे काफ़ी अच्छा हो गया। तो मतलब आप संतुष्ट हैं अपनी रैंक से? हाँ। ओके, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपने भी रीजन के बच्चों को बताइए कि कैसे हम आईटी में पहुंचे और कैसे आप भी पहुंच सकते हैं इजीली। मतलब एक बहुत बड़ा टास्क नहीं है आईटी में पहुंचना, आप ये कहना चाहोगे? हाँ। अगर ठान लिया तो? ठान लिया तो कुछ खास नहीं है, क्योंकि अगर बोर्ड भी अच्छे से किया तो मेंस तो अच्छे से निकल जाएगा। फिर उसके बाद एडवांस में थोड़ा और मेहनत कर लो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो तो एडवांस भी क्वालिफाई हो सकता है, बहुत इजी। वो भी कुछ खास नहीं हो रहता, हो जाएगा, क्योंकि 360 में 100-150 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, और उसके बाद उतने में तो हो जाता है काफी कुछ। तो ये हमारा एक स्टूडेंट का था रिव्यू और इन्होंने बहुत अच्छे से बताया कैसे इन्होंने तैयारी करी और क्या इन्होंने स्ट्रैटेजीज फॉलो करी हैं। तो इस तरीके से आप भी बच्चों पहुंच सकते हैं टॉप के आईआईटी में, जैसे कि ये बच्चा पहुंचा है और आईआईटी में ये अपनी एक सीट रिजर्व कर लेगा आराम से। इनकी रैंक बहुत अच्छी आई हुई है। सो और भी स्टूडेंट्स का हम लोग जानते हैं कि कैसा उनका यहाँ का फीडबैक रहा है और कैसे वो लोग आईआईटी में पहुंच सकते हैं। काउंसलिंग का थोड़ा सा अभी नॉलेज बच्चों को थोड़ा कम है यहाँ पे फिलहाल, लेकिन सर के गाइडेंस से और हमारे गाइडेंस से बच्चे कोशिश करेंगे हम लोग कि ये बच्चे सारे एक अच्छे डिजर्विंग कॉलेज में पहुंच जाए। तो अब आप ये बताइए कि अब हम जेई एडवांस क्रैक कर लिया, हमने मेंस क्रैक कर लिया, अब हम आईआईटीज में पहुंचने के लिए क्या रोड मैप फॉलो करेंगे? आईआईटी में पहुंचने के लिए हम सारे
कॉलेज पे देखेंगे, सारी ब्रांचेस देखेंगे कि कौन सी हमारी रैंक के अंदर आ रही हैं। जो प्रीवियस ईयर के जो डाटास हैं जो हमारे नेट पे अवेलेबल हैं, हम उनके जरिए देखेंगे कि क्या 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 ऑप्शन है हमारे पास, हम किन किन जगह पर जा सकते हैं। उनमें से जो बेहतर होगा, जो हमारे लिए हमारे फ्यूचर के लिए जो अच्छा होगा, यहाँ पे कुछ कुछ सर वगैरह से भी कंफर्म करेंगे, सर उनसे भी जानकारी लेंगे कहाँ जाया जाए, और फिर उसी हिसाब से आपको क्या लगता है टॉप में जो आपकी रैंक में आई है तो आपको कौन सी ब्रांचेस मिलने के चांसेस हैं या कौन से आईटीज मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं? मैम हमको लगभग IIT BHU में केमिकल इंजीनियरिंग मिलने के चांसेस, सिविल इंजीनियरिंग मिलने के चांसेस, और IIT इंदौर में है, और थोड़े नीचे थोड़े IIT हैदराबाद वगैरह अगर थोड़ी सी और नीचे आ जाए तो हमको इलेक्ट्रिकल तक ब्रांच मिल सकती है। यहाँ तक इन्हीं में से हम कुछ देख सकते हैं। तो आपको मतलब पूरा प्रेफरेंस ऑर्डर के लिए आपको गाइडेंस पूरा है कि आपको उस ऑर्डर चाहिए? उसके लिए गाइडेंस भी है, और हमारे जो पुराने सीनियर हैं वो सर ने उनको कह रखा है कि आप लोग इनको गाइड करिए। ठीक है, तो आपको प्रेफरेंस ऑर्डर में जैसे गाइडेंस चाहिए तो आपको जो प्रेफरेंस शीट होती है वो ऑलरेडी हमने एक बनाई हुई है, आपको कौन से ऑर्डर में आईटीज को रखना चाहिए। एक होता है जैसे कि कुछ बच्चे NIRF रैंकिंग के हिसाब से करते हैं, कुछ बच्चे जो मीडियन पैकेज या सैलरी गई है बच्चों की लास्ट ईयर में आईटीज में एवरेज और हाईएस्ट पैकेज को ध्यान रखते हैं, उसके हिसाब से आईटीज को प्रेफरेंस करते हैं। मतलब एक एवरेज होता है ना NIRF का भी और सारी चीज़ों का, कितना पुराना कौन सा आईटी है उस हिसाब से उसको प्रेफरेंस में हमें करना हो, तो हमने एक लिस्ट बनाई हुई है, उसको आप देखते हुए अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं हमारे चैनल पे यूट्यूब पे, उसको मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के डाल रखी है, और वो प्रेफरेंस ऑलरेडी आप सब बच्चों को हम दे भी देंगे ताकि आप उसको एक बार देख के और अपनी चॉइस फिलिंग कर पाए। अच्छा, काउंसलिंग होगी कहाँ पे? काउंसलिंग मैम हम ही लोग कराएंगे, हम ही अपने नहीं होगी कहाँ पे, कौन कराता है? काउंसलिंग गूगल प्लेटफॉर्म पे हो जाएगी मैम, जो साहब है। जो सब लगाएगा। यस मैम। तो ठीक है, काउंसलिंग की सारी अपडेट्स जो है वैसे आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, और जो भी सपोर्ट और जो भी हेल्प चाहिए यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के लिए, तो उसके लिए हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको आप देख के सारी चीज़ें कर सकते हैं, और हमारी टीम भी आपको सपोर्ट करेगी। और ऑल द बेस्ट, आप IT तो पहुँच ही रहे हैं और मार्गदर्शन कर रहे हैं आप सभी बच्चे, उन बच्चों का जो ड्रीम देखते हैं बस IT में आने का। तो आपको क्या लगता है IT पहुँचना बहुत बड़ा टास्क है? नो मैम, अगर आपका हार्ड वर्क है, आपका मेहनत का लेवल अच्छा है, आपका पैशन हो उस चीज़ के प्रति, तो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप थोड़ी प्रिपरेशन, थोड़े टाइम देना पड़ता है स्टडी में, और थोड़े डिसिप्लिन में रहकर कुछ महीने के लिए अच्छी तरह प्रिपरेशन, हार्ड प्रिपरेशन से गुजरना होता है, तो कंफर्म है कि आप IIT निकाल सकते हो इतने में। तो हम लोग जानेंगे इन बच्चों से कि अब काउंसलिंग्स के लिए अब इन लोग का क्या आगे का स्टेप होने वाला है, और इन लोग की JEE एडवांस में जो रैंक आई है वो सारी रैंक्स को ये लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, और अपने एक्सपीरियंस बताएंगे और अपनी काउंसलिंग्स की कुछ अपडेट्स आप बताएंगे। अब आप लोग को क्या लगता है कि एडवांस आप लोग ने क्रैक कर लिया है, अब आप लोग काउंसलिंग्स कैसे करेंगे और क्या स्टेप्स नेक्स्ट आपके होंगे? अपनी रैंक बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल, और आपको क्या एक्सपेक्ट लग रहा है, कौन सा IT आपको मिल सकता है? मेरी CRR 3351 आई है और कैटेगरी रैंक 360 आई है AWS। जहाँ तक कि मैंने अपने कुछ सीनियरों से बात करी तो बता रहे थे खड़गपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकता हूँ मैं अपनी रैंक के हिसाब से, या फिर BHU में MNC ले सकता हूँ। ऐसी गाइडेंस से लेके अपनी चॉइसेस फिल करेंगे, और IIT अच्छे से अच्छे IIT में अच्छी से अच्छी ब्रांच ले लेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी रैंक बताइए। यशपाल सिंह जनरल EWS रैंक 651 465 जनरल EWS 518। काउंसलिंग रिजल्ट काफ़ी लेट आया था मेरा, लगभग 3-2 बजे के करीब जाके दिखा था, तो उसके बाद ट्रैवल ही करना था, यहाँ पे आ रहा था तो नहीं देखा। अभी फिर बात करूँगा सीनियर वगैरह से। तो काउंसलिंग का भी नहीं पता? नहीं अभी नहीं देख पाया। अच्छा, तो कुछ एक्सपेक्टेड आइडिया कि हमको ये IIT मिल सकते हैं और हम इनमें जा सकते हैं? एक्सपेक्टेड है कि मैकेनिकल मिल जाएगी बढ़िया IITs में। बढ़िया IITs कौन सी होती हैं टॉप ये की? टॉप की जो मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर वगैरह, इन सब में मैकेनिकल मिल जाएगी। मिल जाएगी। आपके बेटा क्या रैंक है एडवांस? सब 14,000 रैंक है, और AWS 2000 14,000 CRL है, CRL है। AWS 2018। 2000। आपको क्या लगता है आपको कौन से IITs मिल सकता है? मैम टॉप IITs में लोअर ब्रांच मिल जाएगी, लेकिन जो लो IITs आते हैं उनमें भी कोर ब्रांचेस मिल सकती है। तो कुछ IT का नाम आपको आइडिया कि IITs आपको मिल रही हैं? मतलब अभी एकदम शॉर्ट मिल रही है? अभी इस बारे में ऐसा सर्च नहीं सर्च किया। नहीं किया, मतलब सर्च बहुत ज्यादा नहीं करते हो आप? नहीं मैं करते, लेकिन अभी नहीं किया, अभी क्योंकि कल रिजल्ट आया था तो कल से आप लोग IIST के बारे में जानते हो कुछ? IIST त्रिवेंद्रपुरम एक कॉलेज है, जी मैम। क्या पता है इसके बारे में? बस अच्छे कॉलेज हैं, बस इतना ही पता। अच्छे कॉलेज हैं काफ़ी, यही पता बस। हाँ, काफ़ी रिसर्च ओरिएंटेड कॉलेजेस हैं। IIT की तरह नहीं है कि वो यहाँ पे प्लेसमेंट ओरिएंटेड होते हैं काफ़ी लोग, और वहाँ पे रिसर्च ओरिएंटेड हायर स्टडीज़ के लिए जो ज़्यादा ऑप्ट करें, ऐसे बच्चे ज़्यादा होते हैं वहाँ पे।
हाँ। मतलब आईएसटी जो कॉलेज है वो एरोस्पेस के लिए बेसिकली बना हुआ है। एरोस्पेस में जैसे जिस बच्चों का इंटरेस्ट होता है वो स्पेस रिसर्च में जाना चाहते हैं, और जैसे कि अर्थ साइंस है इसमें ब्रांच है, अर्थ सिस्टम करके एक ब्रांच है, और इसरो में डायरेक्ट आप जा सकते हैं। ये सब जानकारी है आपको इसकी? ये बताया हमारे सीनियर्स ने इन सब कॉलेजेस के बारे में। ज़्यादा वैसे नहीं बता, पर हाँ ब्रीफ में बता दिया कि ऐसे कॉलेजेस के ऑप्शंस भी खुल जाते हैं। अगर आपका क्वालिफाई भी हो जाए तो ऐसे कॉलेजेस के भी ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो ऐसे कॉलेजेस में भी अगर इंटरेस्ट हो तो जा सकते हैं आईआईटी छोड़ के। ठीक है, तो काउंसलिंग के लिए ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। आप सब एक अच्छे आईआईटीज में पहुंचे, और हमारी यूट्यूब चैनल्स की तरफ से भी आपका सपोर्ट आप लोग को रहेगा। और जितनी भी काउंसलिंग आपकी जोसा में, जो भी आप स्टेप्स फॉलो करेंगे, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, 5 राउंड होने जोसा के इस बार, पिछले साल 6 राउंड हुए थे, तो वो 5 राउंड को कैसे आप मॉनिटर करेंगे और कैसे फर्स्ट राउंड में ही चॉइस फिलिंग आपको अपनी सही करनी है अपनी रैंक के हिसाब से, तो वो आपको स्टेप्स बाय स्टेप्स आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियोस हमारे भी चैनल पे रहते हैं। ठीक है, और कुछ बताना चाहोगे बच्चों को एडवांस के लिए कि बच्चों को कैसे तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि आप लोग तो क्रैक कर चुके हो, अब बाकी नेक्स्ट ईयर के बच्चों के लिए कुछ बताना चाहो तो यू कैन। हार्ड वर्क करना, बस कंसिस्टेंट रहना। अगर कंसिस्टेंट रहेगा कोई भी तो कोई भी निकाल सकता है, बस यही। कुछ मतलब कहाँ पे, जैसे कि आपने ऑनलाइन कुछ मटेरियल या टेस्ट सीरीज ऐसा कुछ? हम एमवाई पे ही टेस्ट देते थे, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते थे बस, और उसके अलावा कोई भी ऑनलाइन मटेरियल नहीं। हमें जो प्रोवाइड किया जाता था मटेरियल अपने कोचिंग के द्वारा, सुपर 100 के द्वारा, बस वही फॉलो करते थे, और जो हमारे टीचर बोलते थे बस वही करते थे। अच्छा, आप सब लोग कानपुर से हैं? नो मैम, मैं गाजियाबाद से हूँ। गाजियाबाद से? यस मैम। आप? शाहजहांपुर। और आप? MP राजगढ़ एमपी राजगढ़। राजगढ़ से। और आप कहाँ से? कानपुर। आप कानपुर से। ठीक है, बच्चे मतलब काफी वेरियस स्टेट से आप लोग हैं। दिल्ली, आप गाजियाबाद से, मतलब मोस्टली बच्चे यहाँ पे डिफरेंट उत्तर प्रदेश या दिल्ली रीजन के ही हैं। एमपी मतलब काफी नॉर्थ रीजन के ही बच्चे हैं जनरली। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द काउंसलिंग्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस यू गाइस। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि जेईई एडवांस की रैंक आने के बाद भी बच्चों को कंफ्यूजन है कि कैसे हम टॉप के आईआईटीज में पहुंचेंगे और कैसे हम जोसा की काउंसलिंग करेंगे। तो कैसे करनी है काउंसलिंग, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं और आपको कॉलेजेस कैसे मिलेंगे, वो जानना बहुत जरूरी है। अब वो कैसे जानोगे, हमारे वीडियोज आप देख सकते हैं, चैनल पे बहुत सारे वीडियोज हैं, और हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं काउंसलिंग के रिलेटेड। आपको कोई भी क्वेरी है आप मेल कर दीजिए। जोसा की प्रेफरेंस ऑर्डर सभी बच्चों को हमारी टीम फॉरवर्ड करने में बिल्कुल एकदम लगातार आपको फॉरवर्ड करिए, और आप मेल सेंड करेंगे pranshu.guide@gmail.com में। आपको जो भी क्वेरी है काउंसलिंग की जोसा के आधार पर, आईआईटीज का प्रेफरेंस या फिर एनआईटीज का प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, ट्रिपल आईटीज का प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, वो सब हम आपको सेंड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद अस एंड सी यू सून गाइस।